पूरी उम्मीद है आज नहीं कल ये सरकार झुकेगी। यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम लोगों ने वोट देकर के उन्हें इस लायक बनाया है, आज उन्हीं से हमें भीख मांगनी पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों की हत्या ना करें, किसानों को मजदूर ना बनाएं, अडानी अंबानी के हाथों देश को ना बेचें और ये बिल बहुत जल्दी वो वापस कर दें। सरकार न्यू ईस्ट इंडिया के दबाव में बिकी हुई है। हम न्यू ईस्ट इंडिया अडानी अंबानी को कहते हैं। जिस तरह से पहले कंपनी आई थी, पूरा देश गुलाम बना लिया था, वही उनकी चाल है और मोदी जी बिचौलिए का काम कर रहे हैं। अब किसान ही बचे थे, उनको भी ये गिरवी रखना चाहते हैं, उनको भी मजदूर बनाना चाहते हैं। ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमने अध्ययन किया है, ये हमने पढ़ा, इसलिए हम आज किसानों के साथ खड़े हैं लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, पहले हम लोगों ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी जी पर, उनके चरित्र चाल को देखते हुए देश भारत के लोगों ने वोट कर दिया कि नरेंद्र मोदी आसाराम के छोटे भाई झासाराम बन चुके हैं और वो बराबर झूठ बोलते रहते हैं। और आज भी वो जैसे किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। रक्षा मंत्री यहाँ क्या करेगा, गृह मंत्री यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो किसान मंत्री आए। अगर थोड़ा भी उन्हें शर्म होती राजनाथ सिंह को, वो अपने आप को किसानों का बेटा बता रहे हैं, तो किसानों को दुखी क्यों कर रहे हैं। इनकी पूरी सरकार में जितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि ये रोडें इन्होंने नहीं बनाई हैं, इनके बाप ने नहीं बनाई हैं, हम लोगों से टैक्स लगा है, इनकम टैक्स दिया तब रोडें बनी हैं। सरकारी गाड़ियाँ, ट्रेनें सब हमारे किसानों की हैं, हम लोग सरकार को पैसा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। आज किसान आंदोलन का 35वां दिन है। 7वें दौर की जो मीटिंग है वो विज्ञान भवन में चल रही है। आज बाबा साहेब और बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए किसानों का। तो आइए हम उनसे आज बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा साहेब के अनुयायी हैं आप और जो बुद्ध है उनके अनुयायी हैं। तो सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान का आंदोलन जो हो रहा है, इसमें आप किस तरीके का समर्थन देना चाहेंगे? बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। हम लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और हमारे आह्वान पर पूरे देश के जितने भी बौद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं, कबीरपंथी हैं, रविदासी हैं, सब लोगों ने सामूहिक इस किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। हमारे बौद्ध भिक्षु गांव-गांव जाकर के किसानों को जगा रहे हैं कि तुम्हारे हक छीने जा रहे हैं, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, आप सीमा पर पहुँचें, दिल्ली पहुँचें। तो हम लोग भी उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सर, और कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आज जो है 7वें दौर की जो मीटिंग है वो विज्ञान भवन में है, तो आपको क्या लगता है कि आज कुछ इस मुद्दे पर कुछ मसला निकल पाएगा? इस मसले पर कुछ मुद्दा या फिर जो भी है कुछ हल निकल पाएगा इस मुद्दे पर? मुझे पूरी उम्मीद है आज नहीं कल ये सरकार झुकेगी और किसानों के बिल वापस करेगी। मुझे पूरी उम्मीद है और हम लोग अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, चूँकि देश लोकतंत्र है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हम लोगों ने वोट देकर के उन्हें इस लायक बनाया है, आज उन्हीं से हमें भीख मांगनी पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों की हत्या ना करें, किसानों को मजदूर ना बनाएं, अडानी अंबानी के हाथों देश को ना बेचें और ये बिल बहुत जल्दी वो वापस कर दें। सर, लेकिन जैसा कि आपको पता है आज 35वां दिन हो चुका है और जो पूरा 1 महीना है वो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इतनी सारी बैठकें हो गई, इतनी सारी मीटिंग्स हो गए और अभी तक जो है कोई भी हल नहीं निकल पाया है। सरकार जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही है और किसान भी जो हैं वो अड़े हुए हैं। तो आपको आप क्या कहना चाहेंगे? और सरकार न्यू ईस्ट इंडिया के दबाव में बिकी हुई है। हम न्यू ईस्ट इंडिया अडानी अंबानी को कहते हैं। जिस तरह से पहले कंपनी आई थी, पूरा देश गुलाम बना लिया था, वही उनकी चाल है और मोदी जी बिचौलिए का काम कर रहे हैं। ये बिल कोई नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार नहीं लाई है, ये अडानी अंबानी जैसे बड़े लोगों ने बनवाया है, ताकि चूँकि देश में कुछ बचा नहीं, सब बेच दिया। अब किसान ही बचे थे, उनको भी ये गिरवी रखना चाहते हैं, उनको भी मजदूर बनाना चाहते हैं। ये हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हमने अध्ययन किया है, ये हमने पढ़ा, इसलिए हम आज किसानों के साथ खड़े हैं लोकतांत्रिक तरीके से। जी, और सर, और क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में कल जो है राजनाथ सिंह की और नरेश तोमर की और अमित शाह की एक बैठक हुई थी, उसमें आपको लगता है कि उन्होंने भी कुछ और सोचा होगा कि कैसे इसके ऊपर एक हल निकाला जाए या फिर कैसे इस आंदोलन को तोड़ा जाए? आपको लगता है कि इस तरीके की उन्होंने कुछ आपसी मतलब मीटिंग की होगी या फिर आपसी कुछ बातचीत की होगी? देखिए, पहले हम लोगों ने विश्वास किया नरेंद्र मोदी जी पर, उनके चरित्र चाल को देखते हुए देश भारत के लोगों ने वोट कर दिया। लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी आसाराम के छोटे भाई झासाराम बन चुके हैं और वो बराबर झूठ बोलते रहते हैं।
जब से वो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कोई सत्य नहीं बोला। और देखिए ये मूर्ख जनता का कमाल कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति को लगातार वोट करते आ रहे हैं। और आज भी वो जैसे किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। रक्षा मंत्री यहाँ क्या करेगा, गृह मंत्री यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो किसान मंत्री आए और नरेंद्र मोदी जी बैठ कर के चर्चा करें किसानों का बिल वापस ले लें। ये किसानों को मूर्ख बनाने का, बहलाने का तरीका है इनका। ये सब बहुत गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। हम संविधान को मरने नहीं देंगे, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे और तानाशाहियों को बाहर निकालेंगे। ये भारत कृषि और ऋषि की भूमि है। यहाँ ऋषि पैदा बहुत हुए हैं और कृषि यहाँ की प्रमुख उपज है। कृषि और ऋषियों का देश है। अगर इनके अंदर थोड़ा भी शर्म का पानी होता तो ये बयानबाजी नहीं करते, किसान का बिल वापस ले लेते। अगर थोड़ा भी उन्हें शर्म होती राजनाथ सिंह को, वो अपने आप को किसानों का बेटा बता रहे हैं, तो किसानों को दुखी क्यों कर रहे हैं। ये देश, इस देश में अतिथि देवो भव का चलन है। जो भी कोई आता है अपने आप को अतिथि बताता, हम लोग उसका सम्मान करते थे। हमने इनका भी उसी तरह सम्मान किया, लेकिन हमें पता नहीं था कि जिसको हमने अतिथि माना है वो हमें हमारा गला घोंट देगा और हमारी ज़मीन को अडानी अंबानी को बेच देगा। ये अब समझ में आ रहा है। ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाज लोग हैं। विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास अब तभी होगा किसानों के बिल ये वापस करें, नहीं तो देश के सभी IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार और जितने भी हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक लोग हैं, सभी किसानों के साथ आ रहे हैं। ये जन आंदोलन बन चुका है। ये किसानों की समस्या नहीं है। किसान तो अपने खाने के लिए पैदा कर लेगा, किसान तो अपने खाने के लिए पैदा कर लेगा, लेकिन मजदूर भूखों मर जाएगा क्योंकि वो 100 रुपया किलो गेहूं नहीं ले पाएगा और 200 रुपया किलो टमाटर नहीं ले पाएगा, मर जाएगा बेचारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से लिमिट इन्होंने हटा दी है, स्टॉक करने की लिमिट हटा दी, इससे साफ जाहिर है कि वो सारा गेहूँ, सारा चावल, सारी सब्जियाँ स्टॉक कर लेंगे और जब बाज़ार में ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे महंगे दामों पर बेचेंगे। हमारी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे लेना चाह रहे हैं। भाई हमने तो कहा नहीं था कि मेरी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले लो, लेकिन हमारी ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं। अर्थात मेरी ज़मीन का टमाटर हमें 200 रुपये खरीदना पड़ेगा। ये दशा हमारी हो जाएगी। इनकी पूरी सरकार में जितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं। इनकी पूरी सरकार में जितने पढ़े लिखे लोग नहीं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे किसान हैं हमारे। वो हमको भरमा नहीं सकते, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। लोकतंत्र है, उन्हें पावर हमने दिया है। अब लोकतंत्र तरीके से ही पावर भी उनके खत्म कर दिए जाएंगे। वो चाहे जितने वादे कर लें, एक भी वादा हम मानने वाले नहीं। बिल वापस कर लें, इसके बाद बात कर ली जाएगी। और रही चुनाव की बात, हम देखेंगे, हमारा मन होगा जिताएंगे, नहीं तो हराएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन किसानों के बिल वापस किए कोई गुंजाइश नहीं है। और सर राजनाथ सिंह ने ऐसा भी कहा था कि जो किसान हैं उनको किसी भी तरीके का खालिस्तानी या आतंकवादी ना कहा जाए, इससे उनकी उससे उनके जो मनोबल है उससे उनको ठेस पहुंचती है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए बदनाम करके फिर तारीफ कर देना कोई वजह की बात नहीं है। पाकिस्तान का रुआब दिखाते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमें पैसे देगा। मैं आपको बता दूं पाकिस्तान खुद भूखों मर रहा है। आप पढ़ लीजिएगा वहाँ का जो रिपोर्ट है कि कितने लोग भूखे सोते हैं। जो भूखों खुद मर रहा है वो हमको खाना क्या खिलाएगा। जितने हमारे किसान जितना फावड़ा चलाते हैं खेतों में, उतनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है। ये हमको क्या खिलाएंगे। झूठ बोलते हैं, ये आरोप लगाते हैं। ये पहली बार नहीं है, जितने भी आंदोलन हुए हैं इन्होंने सब में आरोप लगा करके हम लोगों का मनोबल डाउन किया है। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हमें 1 साल बैठना पड़ेगा तब भी हम बैठेंगे, लेकिन किसान बिल वापस लेना पड़ेगा। देखिए ये इस मुद्दे को राजनीतिक न बनाइए। हमने उन्हें इस लायक बनाया, उनसे मेरी डायरेक्ट लड़ाई है। राजनीतिक पार्टी वाले हमारा समर्थन करें, उनकी इच्छा है, और न करें न करें। यहाँ चाहे जो नेता हो, चाहे जो बाबा हो, और चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, और चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहले वो किसान है। हम सब धर्मगुरु बाद में हैं, किसी भी धर्म के बाद में पहले हम किसान हैं। इसलिए किसानों को नहीं मरने देंगे, किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। किसान अन्नदाता है, उसे जिंदा रखना मेरी जिम्मेदारी है। पूरा देश, ये चूंकि किसानों का आंदोलन अभी जन आंदोलन बन गया है, ये आज़ादी की लड़ाई बन गई है। सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि अगर किसान हार गए तो ये देश को अडानी अंबानी के हाथों बेच देंगे। इसलिए सारे लोग रोड पे आ रहे हैं। जो भी हमारे रणनीतिकार बताएंगे, हमारा जो किसान यूनियन है, हमारे किसानों के नेता जो वार्ता करने गए हैं, जो स्टेप लेंगे हम तैयार हैं। लेकिन हम सलाह देंगे कि हम अहिंसा के साथ चलने वाले हैं। हम किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये रोडें इन्होंने नहीं बनाई हैं, इनके बाप ने नहीं बनाई हैं। हम लोगों से टैक्स लगा है, इनकम टैक्स दिया तब रोडें बनी हैं। सरकारी गाड़ियाँ, ट्रेनें सब हमारे किसानों की हैं। हम लोग सरकार को पैसा देते हैं। वो गलत फहमी में है। किसान के बेटे सरहद पे मरते हैं और किसान के बेटे पुलिस में हैं। अगर उन्होंने ये गलत स्टेप उठाने का प्रयास किया है तो ये मेरे बेटे उल्टा उन्हीं की तरफ लाठी चला देंगे, लेकिन किसानों पे लाठी नहीं चलाएंगे। आपको पता नहीं है, किसानों के ही बच्चे फौज में हैं और पुलिस में हैं।